चले भाई, आपको क्वेश्चन दे दे मैंने करने के लिए, किए नहीं करे? अच्छा बच्चों, वो एक क्वेश्चन आपको गलती से करा दिया था, वो कराना नहीं था। हाँ, अनबाउंडेड रीजन वाला, जिसका चित्र कुछ ऐसा बनता है। तो ये अभी कोविड के चलते सिलेबस से हट गया है, ये नहीं करना, ठीक है? वो ध्यान। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट कटा है। दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स, पी वाई इक्वल्स टू क्यू, एक और है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्यू वाला कट गया है, फर्स्ट पार्ट है, वो मैंने आपको कराया ही नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आता है पेपर में भाई, प्लीज बात नहीं करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना भाई, देखो अगर आप छुट्टी मारोगे ना तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे ही टाइम कम है, रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं, आपको रिवीजन सेल्फ रिवीजन करनी है, इसलिए यूट्यूब पे जो भी लेक्चर डाल रहा हूं वो आपको रिवाइज करना ही करना है। जो नहीं डाले वो आसान सी चीज है, वो तुम कर लोगे। बाकी वो 2-4 बीच में क्लासेस नहीं डाली हैं, बाकी सारा डाल रखा है जब से पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला लेक्चर मैं डाल ही दूंगा। क्वेश्चन देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहता है एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन है, वो कैरी कर सकता है कितने पैसेंजर को? 200 पैसेंजर को। भाई ध्यान देंगे, आप उठ जाओ वहां से, आगे जाओ, आप भी उठ जाओ, लास्ट आगे जाओ, इधर आओ। मास्क लगा लो, मास्क लगा लो भाई, लगाना ही पड़ेगा, कोई आ गया ना दिक्कत हो जाएगी। लगाओ मास्क, लगाओ। मास्क लगाइए। मैंने नहीं लगा रखा, मैं आप लोगों से बहुत दूर हूं। देखो भाई, लेकिन आप एक दूसरे के तो पास हो ना। देखो भाई ध्यान देना, कहता है एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। कोई एयरलाइन का एरोप्लेन है, मान लो एयर इंडिया का एरोप्लेन है, और उसकी कैपेसिटी है, कितने पैसेंजर को ले जा सकता है? 200 लोगों को। 200 लोग से ज्यादा, 200 लोग से ज्यादा सीट ही नहीं है, क्योंकि प्लेन में अभी तक खड़े होकर जाने का रिवाज नहीं है। डीटीसी बस होती तो समझ में आता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कहता है एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। कोई एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, वो 200 पैसेंजर को ले जा सकता है। देखो एरोप्लेन की औकात दे रखी है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, लिमिटेशन है ये, इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा। आगे चलते हैं। कहता है अ प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट। अगर वो फर्स्ट क्लास की टिकट बेचता है एरोप्लेन, तो उसको प्रॉफिट होता है कितना? 400 रुपए एक टिकट पे। फिर वो बोलता है एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹300 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। और इकोनॉमी क्लास की टिकट पे प्रॉफिट होता है कितना? 300 रुपए। यानी कि एरोप्लेन के अंदर 2 क्लास होती हैं, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। थर्ड क्लास उसमें नहीं होती है, ट्रेन में होती है थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास ही बोलते हैं, फर्स्ट क्लास। और सेकंड क्लास को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी क्लास। सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास नहीं होती है। एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। 200 लोगों को ले जा सकता है। मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा आ गया तो इसका मतलब फंक्शन है। मैंने बताया था कौन कौन से फंक्शन होते हैं जहां पर मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट लिखा आ गया, वो फंक्शन होंगे। तो मैक्सिमम लिखा आ गया, वैसे ही पता लग जाता है कि कैपेसिटी उसकी दे रखी है 200 पैसेंजर की, तो ये लिमिटेशन है और ये एक फंक्शन है। फिर उसमें बोलता है प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट। फर्स्ट क्लास की एक टिकट पर प्रॉफिट होता है 400 रुपए। एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹300 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमिक क्लास टिकट। इकोनॉमिक क्लास की एक टिकट पर प्रॉफिट होता है कितना? 300 रुपए। समझ में आ गई बात यहां तक? आगे चल रहे हैं। अच्छा, तुम यहां से बता सकते हो, प्रॉफिट की बात दे दी उसने। फर्स्ट क्लास की टिकट पर प्रॉफिट कितना होता है? 400। और इकोनॉमिक क्लास की टिकट पर प्रॉफिट कितना होता है? और प्रॉफिट को क्या बोलेगा वो? मैक्सिमम करना चाहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहेगा। तो बताओ प्रॉफिट का और कॉस्ट की जहां पे लाइन लिखी आती है, वहां से पता जाता है अननोन क्या होंगे, एक्स क्या मानेंगे और वाई क्या मानेंगे। बताओ क्या होना चाहिए? एक्स और वाई। फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी हो और इकोनॉमिक क्लास की टिकट कितनी हो, यहां से पता लग गया अननोन। एक बार आपने अननोन पता लगा ले, किसको एक्स माने किसको वाई, सही अननोन, तो समझ लो क्वेश्चन 90% तो हो ही गया, 99% समझ लो हो गया, फिर कुछ नहीं रहता क्वेश्चन के अंदर।
फिर आ गया हमारे पास द एयरलाइन रिजर्व, यहां तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है, ये क्या हो गया, बोलता है अच्छा क्वेश्चन ही चले गए तो क्वेश्चन गायब। बेटा जब स्कूल में है तभी देखो भाई, ध्यान दो, कहते हैं एन, अच्छा कहते हैं एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, अधिकतम 200 लोगों को ले जा सकता है। प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट, फर्स्ट क्लास के एक टिकट पे प्रॉफिट होता है 400 रुपए और इकोनॉमिक क्लास के एक टिकट पे प्रॉफिट होता है 300 रुपए। अब आगे चल रहे हैं, कह रहे थे एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द फर्स्ट क्लास। एयरलाइन ने रिजर्व कर रखी है कि कम से कम 20 सीट तो मैं किसको ले जाऊंगा, फर्स्ट क्लास को। क्यों कर रखा रिजर्व, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम 20 सीट तो उसको किसकी चाहिए, फर्स्ट क्लास की। 20 से ज्यादा हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 200 की 200 हो जाए फर्स्ट क्लास की, वो प्लेन ही फर्स्ट क्लास का उड़ा देगा। अरे हाँ या ना, उसको ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना है। कहता है द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर फर्स्ट क्लास। एयरलाइन ने रिजर्व कर रखी है कि फर्स्ट क्लास की जो टिकट होंगी, सीट्स होंगी, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20। कम से कम 20 मतलब 20 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या लिखा दे दिया उसने, एटलीस्ट क्या लिखा दे दिया, तो इसका मतलब ये भी एक फंक्शन होगा। आगे चलते हैं। However, at least 4 times as many passenger prefer to travel by economy class than by the first class। वो कहता है जबकि at least 4 times many passenger, कम से कम 4 गुना ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना किससे, इकोनॉमी क्लास से, देन बाय दी फर्स्ट क्लास। इकोनॉमी क्लास देन बाय फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की अपेक्षा इकोनॉमी क्लास से एटलीस्ट कम से कम 4 गुना ज्यादा लोग सफर करना पसंद करते हैं। कम से कम 4 गुना मतलब अगर फर्स्ट क्लास की टिकट है मान लो 40 है, फर्स्ट क्लास की 40 है, तो उसका कौन सी क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में कितने होंगे, कम से कम 4 गुना। 4 गुना कितना होगा इसका, 160। कम से कम 160 होगा और 160 से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम बोल रहे हैं ना, कम से कम 4 गुना ज्यादा लोग सफर करना पसंद करते हैं किससे, इकोनॉमी क्लास देन बाय दी फर्स्ट क्लास। समझ में आ रही है बात भाई। तो यहां पर भी देखो उसने क्या लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, इसका मतलब ये भी एक क्या मिलेगा आपको, फंक्शन। आगे चलते हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ टिकट मस्ट बी सोल्ड। साफ साफ यहां पे बता दिया कि कितनी टिकट हर तरह की वो बेचे, मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज फॉर द एयरलाइन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको बताना है कि कितनी टिकट वो बेचे, यानी कि इकोनॉमिक क्लास की कितनी टिकट बेचे और फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी बेचे, कि उसको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना भी है। तो देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, एक बारी करना स्टार्ट करते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया। सबसे पहले आपको क्या लेट करना है, अननोन। अननोन में क्या लेट करोगे, बोलो, लेट नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स, किसकी टिकट्स, फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास की कितनी टिकट, एक्स टिकट्स, एक्स टिकट्स, एक्स लीटर नहीं, एक्स मीटर नहीं, एक्स टिकट, एंड नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ किसकी, इकोनॉमी क्लास की, इकोनॉमी क्लास की टिकट्स कितनी भाई, वाई टिकट्स। ये हो गया। अब क्या बनाते हैं हम, एक टेबल। अब ये भी बना रहा हूं, चलो इन क्वेश्चन में बना देता हूं, जब बुक के क्वेश्चन करेंगे तो फिर नहीं बनाऊंगा। यहां पे क्या लिखोगे आप, फंक्शन। ये आपको पेपर में लिख के नहीं आना, यहां पे क्या लिखोगे, फर्स्ट क्लास, और यहां पे क्या लिखोगे, इकोनॉमी क्लास। फर्स्ट क्लास की कितनी टिकट, एक्स टिकट,
और इकोनॉमिक क्लास की कितनी टिकट? y टिकट। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। फंक्शन पता लगाना आपको, कितने फंक्शन है। सबसे पहले क्या मिला, कितने लोगों को ले आ सकता है? 200 लोगों को। इसका मतलब उसमें सीट कितनी है? 200। इसका मतलब टिकट्स कितनी होंगी टोटल? 200। यानी फर्स्ट क्लास और इकोनॉमिक क्लास की टिकट मिलाकर कितनी होनी चाहिए? 200 या 200 से कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा। एक सीट खाली चल जा सकती है, 2 सीट खाली जा सकती है, लेकिन 201 सीट नहीं हो सकती, क्योंकि खड़े होकर जाने का अभी तक रिवाज नहीं है। तो पहला फंक्शन नाम रख दो इसका, कुछ क्या है? कैपेसिटी दे रखी है उसकी, प्लेन की कैपेसिटी कितनी है कि फर्स्ट क्लास की सीट और इकोनॉमिक क्लास की सीट मिलाकर कितनी होंगी? 200 या 200 से कम। मैक्सिमम 200 पैसेंजर को, फर्स्ट क्लास के पैसेंजर x और ये y टिकट्स, तो ये टोटल कितनी होनी चाहिए? 200 टिकट्स होनी चाहिए। 200, ये भी टिकट्स, ये भी टिकट्स, तो 200 टिकट्स, टिकट्स कट जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई? मैक्सिमम होता तो लेस देन एंड इक्वल्स टू होता है, और एटलीस्ट होता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, मिनिमम होता है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होता है, और एटमोस्ट होता है तो लेस देन एंड इक्वल्स टू होता है। ये बताया था मैंने आपको। पहला हो गया, आगे चलते हैं। फिर प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो अगला फंक्शन बना लेते हैं किसका? प्रॉफिट का। इसको किससे डिनोट करो? z से। अब इकोनॉमिक फर्स्ट क्लास की एक टिकट पे प्रॉफिट कितना होता है? 400। एक टिकट पे प्रॉफिट होता है 400, x टिकट पे कितना होगा? 400x रुपीज। इकोनॉमिक क्लास की एक टिकट पे प्रॉफिट होता है कितना? 300, तो y टिकट पे कितना होगा? 300y रुपीज, तो रुपीज में आ गया प्रॉफिट। आगे चलते हैं। फिर बोलता है द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की उसने कितनी सीट रिजर्व कर रखी है? 20। फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी है? x, तो ये कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 या 20 से ज्यादा? फर्स्ट क्लास के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? 20 सीट रिजर्व की गई है ना, तो इसका मतलब जो x टिकट है फर्स्ट क्लास की वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 या ज्यादा, यानी x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अरे हाँ, बोलिए कैसा बन गया? बन सकता है। फिर क्या आगे? क्या however at least 4 times as many passenger prefer to travel by economic class than by first class। वो कह रहा है 4 गुना ज्यादा लोग सफर करना पसंद करते हैं। किससे? इकोनॉमिक क्लास से। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट क्लास। यानी कि अगर इकोनॉमिक क्लास की टिकट y है, तो एक कम से कम क्या होगी? 4 गुना होगी। किसकी? फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास की टिकट कितनी है? x, तो ये क्या होंगी? कम से कम 4 गुना। कम से कम मतलब का क्या? ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसका 4 गुना? फर्स्ट क्लास का 4x। यस और नो? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? y मतलब क्या? इकोनॉमिक क्लास की टिकट के बराबर, एटलीस्ट 4 गुना, मतलब 4 गुना के बराबर और 4 गुना से ज्यादा। इसमें हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू कितना हो गया? 20, x यहाँ पे 20 रख दो, तो y कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ये भी बना सकते हो, और ना बनाओ तो भी चलेगा, बना लो तो अच्छी बात है। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आई? नहीं आई? 2 अंडरस्टूड इक्वेशन होती हैं, कौन सी? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये लिखना होता है, ये लिखने के बाद लिखना है क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये इक्वेशन पहली x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू 200। दूसरी इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, और दैट इज करके लिख देना कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक z की इक्वेशन है 400x प्लस 300y। क्लियर है भाई? अब हम क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। चलो पॉइंट लेट करते हैं। क्या है? ग्राफ बनाने से पहले हम वही डब्बा बना लेते हैं। डब्बा तो बना नहीं है ना, बनाए नहीं है। तो क्या है पहली इक्वेशन? x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या? 200। सीधा करूं? सीधा डब्बा बना रहे हैं, आपको लेटर्स कंसीडर करना है। ये x, ये y, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है? तो एक बार x0, एक बार x की जगह 0, तो y कितना आया? 200, और ये भी कितना आया? 200। फिर इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो क्या पुट करोगे इसमें?
0 0 0 0 पुट करोगे, पुट 0 0, तो क्या आएगा हमारे पास 0 लेस देन क्या 200, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, हो जाएगा। अगली इक्वेशन, अगली क्या है हमारे पास, ये रहा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 20, इसकी लाइन तो ड्रॉ करनी आती है, चलो कर देता हूं इसमें, लेट अस कंसीडर x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20 की लाइन कैसी बनेगी, x एक्सिस पे आके सीधी लाइन, फिर क्या करना है इसमें, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करोगे, x इज ग्रेटर देन 20, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो क्या पुट करोगे 0 0, पुट करते हैं 0 0, तो x की जगह 0, y की जगह 0, y तो है नहीं तो x की जगह 0, 0 ग्रेटर देन क्या 20, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, 0 बड़ा नहीं होता तो फॉल्स है, क्लियर है भाई। और चलते हैं आगे, और कौन सी इक्वेशन है, ये रही y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, थर्ड इक्वेशन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, इसमें करोगे लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करोगे, y इक्वल्स टू 4x, इसको ड्रॉ करने के लिए डब्बा बनाएंगे, ये x ये y, क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो एक बार x0 एक बार x1 रख लेते हैं, x0 रखोगे तो y0 आएगा, 1 रखोगे तो 4 आएगा, फिर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करोगे, y इज ग्रेटर देन 4x, तो इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो 1 0 0 पुट नहीं कर सकते, क्या पुट कर दो 1 0, चलो 1 0 पुट करते हैं, x की जगह 1 y की जगह 0 0, x की जगह 1 रखोगे तो 4, 0 बड़ा होता है 4 से, नहीं होता, फॉल्स है, तो ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन्ड नहीं करेगी। और एक और लाइन है हमारे पास, क्या है एक और लाइन, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 80, यही है, तो इसमें भी लेट अस कंसीडर हाँ, तो इसको भी आप ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लो, तो y इक्वल्स टू क्या 80 की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेट अस कंसीडर y ग्रेटर देन 80, कांस्टेंट टर्म है, यस है, तो क्या पुट करोगे 0 0, तो x की जगह 0 है ही नहीं, y की जगह 0, तो 0 ग्रेटर देन 80, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये कंटेंट नहीं करेगी, और क्या है, बस हो गया। चलिए ड्रॉ करते हैं, चित्र बनाते हैं इसका, तो पहला क्या है 200 तक पॉइंट है, तो कितने कितने का डिफरेंस ले लेते हैं, 50 50 का, बहुत है 50 50 का, 50 100 150 200, 50 100 150 200, 50 100 150 200, 50 100 150 एंड 200, चलो ठीक है, पॉइंट प्लॉट करना शुरू करते हैं। क्या है x का 0 y का 200, तो x का 0 y का 200 यही आएगा, ये रहा, फिर क्या है लिख देते हैं इसको 0 200, फिर क्या है x का 200 y का 0, x का 200 y का 0 यहीं पे आएगा 200 0, ठीक है भाई, दो पॉइंट पता लग गए, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, बन गई लाइन, और ये लाइन के लिए रिजल्ट क्या आया था, ट्रू, तो इसका एरिया कैसा होगा, डाउनवर्ड, ठीक है भाई। आगे चल रहे हैं, लाइन का नाम भी लिखना है पेपर में, क्या नाम है इस लाइन का, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू 200, ये लिख के आना है। आगे चलते हैं, दूसरी लाइन है हमारे पास, ये क्या है 0 0 एंड 1 4, ये रही x इक्वल्स 20 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, चलो x इक्वल्स टू 20, 20 कहाँ होगा, यहाँ कहीं लगा लेते हैं 20, तो x इक्वल्स टू 20 की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो x इक्वल 20, रिजल्ट क्या आया था, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आया था, तो ये 0 0 को कंटेन्ड नहीं करेगी, तो कौन सा एरिया कंटेन करेगी, ये वाला, ठीक है भाई। आगे चल रहे हैं, फिर क्या है हमारे पास y इक्वल्स टू 4x वाली लाइन, क्या पॉइंट है हमारे पास 0 0, और क्या है x का 1 और y का 4, यहां कहीं मान लेते हैं,
एक पॉइंट ये आ गया, और मिला देते हैं इसको। अच्छा मैंने आगे लगा दिया क्या? क्या है पॉइंट? ये रहा 0 0 और क्या है 1 4, यहाँ लगाया ना मैंने तो। अच्छा अच्छा ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है ठीक है, ये रहा 0 0 0 0 और ये 1 4, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये लाइन बन गई। रिजल्ट क्या था, ट्रू या फॉल्स? कहाँ गया ये? रिजल्ट चेक करते हैं, इसका क्या आया था, फॉल्स है। तो ये कौन सा पॉइंट पुट किया था हमने, 1 0, तो 1 0 को कंटेन्ड नहीं करेगी। 1 0 कहां पर है, x का 1 y का 0 यहीं कहीं है, तो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी। तो कौन सा एरिया होगा इसका, अपवर्ड। ये पता है ना तुम्हें भाई ये, ठीक है। अब क्या रह गया, ये y इक्वल्स टू 80, 80 की लाइन, ये यहां कहीं मान लेते हैं 80। क्लियर है भाई? रिजल्ट क्या आया था, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, तो 0 0 को कंटेन्ड नहीं करेगी। तो कौन सा एरिया होगा इसका, अपवर्ड। अब आपको बताना है कॉमन एरिया क्या होगा, चलो बता दो जल्दी से, दिख रहा है कौन सा होगा कॉमन एरिया? ये नीचे वाला करती है पूरा, ये इधर वाला, ये ऊपर वाला, तो कौन सा होगा, यही एरिया होगा कॉमन, यही होगा भाई। क्लियर है? इसके पॉइंट्स चाहिए मुझे, एक चाहिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। चलो पॉइंट बताओ, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये लाइन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 200, और ये लाइन क्या थी, x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू तो 20 है ही, यहाँ पे 20 रखोगे तो y कितना आएगा 180। तो ये पॉइंट पता लग गया हमको, क्या x का 20 और y का 180। भाई तुम्हें आता है ये, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। ये वाली लाइन पता है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, ये वाली लाइन, और एक ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है y इक्वल्स टू 4x, इसको इधर ले जाओ 4x को, तो ये माइनस 4x हो जाएगा। y इक्वल्स टू 4x है ना दूसरी लाइन, ये वाली y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4x, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 0, इनको प्लस कर दो, ये कट गया, ये कितना आ गया 5x, ये कितना है 200, और ये कितना आ गया 200, और x कितना आएगा भाई 40, x 40 आ गया। अब 40 यहाँ पे रखोगे, x की वैल्यू इसमें से 40 माइनस करोगे तो y कितना आ जाएगा 160। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या 40 एंड 160। ये वाला पॉइंट पता लगाना है, ये किसका है, अच्छा ये नहीं है, ये वाला पता लगाना है, ये किसका है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का। ये लाइन क्या है y इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 80, और ये वाली लाइन है y, और ये क्या है y इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे 80 रख दो, इसको काटोगे तो कितना होगा 20, x का 20 y का 80। तो ये पॉइंट क्या है x का 20 और y का 80। ये वाला पॉइंट चाहिए, ये किसका किसका है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का। इस लाइन में पता ही है ये y का क्या है 80 और ये x का क्या है 20, तो ये क्या आएगा y का 80 और x का 20। अब देखो, ये देखो सेम पॉइंट आया ना, देखना ध्यान से, ये कितना है 20 और ये भी कितना है 80 है, 20 80 है भाई, ध्यान देना, समझने वाली चीज है, क्योंकि हमें पता नहीं था सेम आएंगे, एक्चुअल में ग्राफ होता तो अपने आप ही सेम आता। तो क्या है, ये वाला पॉइंट निकाला मैंने इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके। ये लाइन क्या है हमारे पास, एक लाइन है x20 और एक लाइन है ये वाली क्या y80, इन दोनों का पॉइंट यही है। तो क्या है पॉइंट 20 एंड 80, यही पॉइंट है, ये भी 20 80 है, ये भी 20 80 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर होगा। समझ में आ रही है बात भाई, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर होगा। कहानी समझ में आई? इस क्वेश्चन में यही चीज समझने वाली है, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने तो बना दिया भाई, लेकिन ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्ट आता है, हमेशा ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आता है।
या तो हमने डिस्टेंस ऐसे ही लिया है, तो अब इसको सही करते हैं। सही कैसे करोगे, इस वाली लाइन को मुझे हटाना है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, चलो हट गई, और मुझे इस लाइन को इधर से ले जाना है। समझ में आई बात भाई, ये वाली लाइन यहां से पास करेगी। पता लगा क्यों, क्योंकि यहां से पास करा रहे हैं तो दिक्कत क्या थी भैया, ये भी पॉइंट हमारे पास 2080, ये भी पॉइंट हमारे पास क्या था 2080 था, और ये भी पॉइंट 2080, तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, दोनों सेम है। क्लियर है, तो इसका मतलब अब कॉमन रीजन कौन सा होगा, कॉमन रीजन कौन सा होगा, कॉमन रीजन होगा ये वाला। तो ये पॉइंट चाहिए, निकाल लिया, ये पॉइंट चाहिए, निकाल लिया, ये पॉइंट भी मिल गया। 3 पॉइंट चाहिए थे, ये वाला हमने कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां होगा ना, ये तो ये वाला है, ये तो ये वाला है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ गई, पक्की बात है। इसको ग्राफ इसीलिए ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बोल देता आप बना लो। इसमें यही खास बात है कि अगर मैं सीधा इस पॉइंट से पास करा देता तो आपको दिक्कत रहती, कौन सी बात दिक्कत रहती कि आपको कैसे पता लगेगा ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है, हमको कैसे पता लगेगा, या तो मैं पहले पॉइंट निकालूं तो पता लगेगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी, तो हमें बाद में पता लगा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, चाहो तो पहले पॉइंट भी निकाल सकते हो। क्लियर है भाई, लेकिन ग्राफ पेपर में ऐसी दिक्कत सामने नहीं आएगी। तो हमने सारे पॉइंट्स पता लगा लिए, अब आपको पता लगाना है किसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। टेबल बनाते हैं यहां पर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ कॉमन रीजन, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और यहां पे z लिखते हैं। z क्या है, 400x प्लस 300, 400x प्लस 300y, और यहां पे रिजल्ट लिखते हैं। तो पॉइंट बताओ, इसके नाम रख देते हैं, क्या नाम रखोगे, a, b एंड c। तो a के पॉइंट क्या है बोलो, a के पॉइंट 20, 180, 20, 180, और b के पॉइंट क्या है 40 एंड 160, और c के पॉइंट क्या है 20, 80। पुट कर देते हैं इसको, तो पुट करते हैं यहाँ पर 400, x की जगह 20 प्लस 300 एंड y की जगह 180। सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8000 ये हो गया, 18 थे 54,000, एक हो गया 54,000, 8,000, 54 और 8 62,000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ एयरलाइन को, एक चक्कर में ही 62,000 रुपए कमा लेती है, देख लो एयरलाइन। तो इसलिए अगर कुछ बिजनेस भी करना हो तो बस मत खरीदना, क्या खरीदना, 40 पुट करो भाई, 440 प्लस, और सच्ची में इतना कमाती है, इससे भी ज्यादा, एंड 160, कितना आएगा भाई 16,000, 16,000 और 48,000, 16 और 48 64,000। पुट करते हैं 400 इंटू में 20 प्लस 300 इंटू में 80, कितना आएगा 8,000 और 8 किया 24, 24,000 और 8,000 32,000, 24 और 8 32,000। तो बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे हो रहा है उसको, यानी वो कितनी टिकट बेचे, फर्स्ट क्लास की कितनी, कम से कम 40 बेचे, और इकोनॉमिक क्लास की कितनी, अगर इस कॉम्बिनेशन में बेचेगी तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्लियर है भाई, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन देखना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कहता है अ कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ बेल्ट, एक कंपनी क्या करती है, 2 तरह की बेल्ट बनाती है, एंड ए एंड बी, 2 टाइप की बेल्ट बनाती है, ए एंड बी, प्रॉफिट ऑफ बेल्ट बीइंग ₹4 एंड ₹3 रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 तरह की बेल्ट बनाती है, घटिया क्वालिटी एक बढ़िया क्वालिटी, ए टाइप ए और टाइप बी,
और टाइप ए की एक बेल्ट पे प्रॉफिट कितना होता है 4 रुपए, टाइप बी की एक बेल्ट पे प्रॉफिट कितना होता है 3 रुपए, ठीक है। ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच टाइम एज अ बेल्ट ऑफ टाइप बी। मतलब देखो कहते हैं ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए की प्रत्येक बेल्ट को रिक्वायर्ड ट्वाइस डबल टाइम लगता है एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। इसका मतलब क्या है, टाइप ए की एक बेल्ट बनने में डबल टाइम लगता है किसका, बी की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब अगर बी की बेल्ट जो है वो 2 बनती है तो टाइप ए की कितनी बनेगी, एक ही बन पाएगी। अरे हाँ या ना, डबल टाइम लगता है ना भाई, क्वेश्चन समझना। ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। टाइप ए की हर बेल्ट को, प्रत्येक बेल्ट को डबल टाइम लगता है एज, कहते हैं ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। तो हर एक बेल्ट टाइप ए की प्रत्येक बेल्ट को टाइम लगता है कितना, ट्वाइस लगता है, ट्वाइस एज मच एज टाइम अ बेल्ट ऑफ टाइप बी। टाइप बी की अपेक्षा टाइप ए की बेल्ट को क्या लगता है, डबल टाइम। यानी इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। टाइप बी की अगर 1000 बेल्ट बनती है तो टाइप ए की कितनी बन पाएंगी, 500 ही बन पाएंगी। अगर 2000 बनती है तो टाइप ए की कितनी बनेगी, क्योंकि इसमें डबल टाइम लग रहा है। आगे चलते हैं। इफ ऑल बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी, कह रहा अगर सारी की सारी कंपनी क्या करे, टाइप बी की बेल्ट बनाए। इफ ऑल बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी देन द कंपनी कुड मेक 1000 बेल्ट पर डे। अगर वो कंपनी ठान ले कि वो सारी की सारी बेल्ट किसकी बनाएगी, टाइप बी की बनाएगी, तो कितनी बना सकती है, 1000 बेल्ट। अब इसमें एक बात उसने छुपा दी, टाइप बी की अगर कंपनी ठान ले कि वो सारी बेल्ट टाइप बी की बनाएगी तो 1000 बेल्ट बना सकती है। अगर वो ठान ले कि सारी बेल्ट टाइप ए की बनाएगी तो कितनी बनाएगी बताओ, 500। ये हमने अपने आप पता लगाया, किस लाइन से, इस लाइन से। उसमें डबल टाइम लगता है यार, बी की एक टाइप ए की एक बेल्ट में डबल टाइम लगता है बी की अपेक्षा। तो बी की अगर 1000 बन रही है तो उसकी आधी बन पाएंगी। अरे हाँ या ना। तो एक चीज उसने इनडायरेक्टली बताई है आपको, कि यहां तो डायरेक्टली बता दिया टाइप बी की एक बेल्ट बना सकती है कितनी, 1000। तो टाइप ए की कितनी बना सकती है, 500। कैसे पता लगाया, क्योंकि उसने उससे ऊपर वाली लाइन में ये बता दिया कि जो टाइप ए की बेल्ट है उसमें डबल टाइम लगता है किसकी अपेक्षा, टाइप बी की बेल्ट की अपेक्षा। अरे कहानी समझ में आ गई भाई, पक्की बात, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिर बोलता था सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट। जो लेदर लगता है बेल्ट के अंदर, बेल्ट ही नहीं है, जो लेदर लगता है बेल्ट के अंदर उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट्स पर डे। कह रहा आप 800 बेल्ट से ज्यादा बना ही नहीं सकते। कारण बताओ, क्योंकि लेदर ही नहीं है। लेदर कितनी बेल्ट का है, 800 बेल्ट का। यानी कि आप ए और बी कंबाइंड बेल्ट बना सकते हो, 800 बेल्ट का लेदर आएगा, उससे आप ए बना लो या बी बना लो या दोनों मिला के बना लो। अरे हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है। खाली बक्कल लगा के तो घूमेंगे नहीं, वो आगे चमकता है जो, उसको बक्कल बोलते हैं। चलिए, कह रहा था सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट्स पर डे। जो लेदर की सप्लाई है वो कितने बेल्ट के लिए है, 800 बेल्ट के लिए एक दिन में, बोथ कंबाइंड ए एंड बी। एट मोस्ट, ओहो, एट मोस्ट 400 बक्कल्स फॉर बेल्ट ऑफ टाइप ए। और अधिकतम 400 बक्कल अवेलेबल है किसके बेल्ट के लिए, टाइप ए के। यानी टाइप ए की अगर सारी बेल्ट बनाने की कोशिश करूं तो मैं कितनी बना सकता हूं, सिर्फ 400। क्यों, 400 ही बक्कल है, उसमें टाइप बी का बक्कल लगा दूंगा तो फिर बेल्ट ही खराब हो जाएगी। कहता था सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट्स पर डे। कह रहा है सप्लाई ऑफ लेदर जो है वो क्या है, 800 बेल्ट का लेदर आता है हमारे पास कंबाइंड ए और बी का। एटमोस्ट 400 बक्कल्स, एटमोस्ट 400 बक्कल्स फॉर अ बेल्ट ऑफ टाइप ए। टाइप ए के कितने बक्कल अवेलेबल है, 400। एंड 700 फॉर दोज ऑफ टाइप बी। और टाइप बी के कितने हैं, 700 आर अवेलेबल पर डे। एक दिन में कितने मिलते हैं, 400 आएंगे और उसके कितने आएंगे, 700। हाउ मैनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मेक। कह रहा है कि हाउ मैनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप की कंपनी कितनी बेल्ट बनाए, शुड द कंपनी मेक पर डे सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। वो कह रहा है कि पर डे कितनी बेल्ट बनाए कि उसको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। तो बताओ इसमें अननोन पता लगाना है, पहले तो एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। साफ साफ लिख दिया देखो, हाउ मेनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि टाइप ए कितनी बेल्ट हो, टाइप बी की कितनी बेल्ट हो। तो नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप ए कितनी, एक्स, एंड नंबर ऑफ बेल्ट ऑफ टाइप बी कितनी, वाई। यस और नो भाई, यहां तक समझ में बात आ गई भाई, पक्की बात भाई। ऐसे तो तू कर ही नहीं पाएगा, या तो ये ट्यूशन छोड़ दे या वो छोड़ दे, इसका टाइम एडजस्ट हो नहीं सकता। दोनों में से काम कर ले, वरना तो यहां भी नुकसान कर रहा है, उधर भी नुकसान कर रहा है।
ये मैथ है भाई, तो अकाउंट्स कुछ नहीं होता है, मजाक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। चलिए आप किस टाइम पे देना, बस खाली, बस कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। चलिए भाई ध्यान देना, हाउ मेनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मेक पर डे सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कह रहा है कि कितनी बेल्ट बनाए कि उसको प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम। सबसे पहले अननोन पता लगा रहे हैं, साफ साफ उसने लिख दिया हाउ मेनी बेल्ट्स ऑफ ईच टाइप। तो क्या करेंगे, लेट करते हैं, सीधा टेबल बना रहा हूं मैं, यहां पे लिखो टाइप ए और टाइप बी, फंक्शन, और यहां पे टाइप ए की बेल्ट कितनी, एक्स बेल्ट, बेल्ट्स लिखना है, और टाइप बी की कितनी, वाई बेल्ट, वाई बेल्ट पर डे, ये भी लिख देना साथ में। ये कितने दिन में बनानी है, एक दिन की बात हो रही है तो एक दिन आपको लिखना है। ऊपर लिखोगे लाइन, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप ए पर डे और वाई बी द नंबर ऑफ बेल्ट्स ऑफ टाइप बी पर डे। एक दिन में पूछ रहा है ना, एक महीने में प्रॉफिट पूछ रहा है, एक दिन का प्रॉफिट पूछ रहा है। क्लियर है भाई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं करना क्वेश्चन। टिपिकल क्वेश्चन है, पढ़ते चलेंगे करते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, ये रहा प्रॉफिट ऑन दीज बेल्ट बीइंग कितना, 4 रुपए टाइप ए की एक बेल्ट पे और 3 रुपए टाइप बी की एक बेल्ट पे। तो सबसे पहले किसका फंक्शन आएगा, प्रॉफिट का। टाइप ए की एक बेल्ट पे प्रॉफिट होता है 4 रुपए, तो एक्स बेल्ट पे कितना होगा 4x। टाइप बी की एक बेल्ट पे प्रॉफिट होता है 3 रुपए, तो कितना होगा 3y। पहला हो गया, चलो आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर, ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर ट्वाइस एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। टाइप ए की एक बेल्ट बनाने में डबल टाइम लगता है किसकी अपेक्षा, टाइप बी की अपेक्षा। तो यहाँ पे टाइम दे दिया उसने, क्या दे दिया, टाइम। तो टाइम का भी कोई रोल नहीं है, टाइम की लिमिटेशन नहीं दे रखी है, बस उसने बता दिया डबल टाइम लगता है। क्या लगता है, डबल टाइम, लेकिन टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं बता रखी। आगे चलते हैं, इफ ऑल बेल्ट्स वर ऑफ टाइप बी, कह रहा अगर सारी की सारी हम किसकी बेल्ट बनाए, टाइप बी की, द कंपनी कुड मेक 1000 बेल्ट पर डे। सारी की सारी जो बेल्ट बनाए कंपनी, कितनी, टाइप ए की तो कितनी बनेगी, टाइप बी की बनेगी कितनी 1000, तो टाइप ए की कितनी बनेगी 500। यस और नो? और ये अगर सारी ये बनाए तो 1000 बनेगी, और ये सारी बनाए तो 500 बनेगी। लेकिन ये दोनों मिलाकर बनानी है कितने दिन में, एक दिन में। कितने दिन में बनानी है, एक दिन में। तो टाइम दे रखा है भाई, एक दिन में बननी चाहिए। कितने दिन में बननी चाहिए, एक दिन में। तो ध्यान से देखो, 1000 बेल्ट बनती है टाइप बी की, यस और नो, पक्की बात है। और टाइप ए की कितनी बेल्ट बनती है, 500। अब देखना, एक 1000 बेल्ट बनने में अगर पूरे दिन की बात करें, पूरे दिन की, एक दिन में टाइप बी की कितनी बेल्ट बनती है, 1000। एक दिन में कितनी बनती है टाइप बी की, 1000। तो एक बेल्ट, ये क्या, वन डे में, वन डे में बेल्ट बनती है कितनी, 1000 टाइप बी की। इसको नीचे ले जाओ, तो 1/1000 डे टाइप बी की बेल्ट कितना आएगा, यहाँ पे 1000 नीचे आ गया, एक। तो यानी टाइप बी की एक बेल्ट बनने में कितने दिन लगेंगे, 1/1000 दिन, यानी एक का 1000वां दिन। नहीं आई बात समझ में, दिमाग हिल जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आया नहीं है पेपर में कभी ये। भाई ध्यान देना, कहानी समझनी है आपको। टाइप बी की अगर पूरा दिन बेल्ट बनाए तो एक पूरे दिन में कितनी बेल्ट बन जाएंगी टाइप बी की, 1000। टाइप ए की कितनी बनेगी, डबल टाइम लगता है तो 500 बनेगी। तो ये पता लग गया टाइप एक बेल्ट बनने में, टाइप बी की एक बेल्ट बनने में कितना टाइम लगता है, 1/1000 दिन। क्लियर है भाई? और अगर इसकी बात पता लगाए तो एक दिन में, पूरे दिन की बात करें, पूरे दिन में टाइप ए की कितनी बेल्ट बनती है, 500 बेल्ट। 500 को नीचे ले जाओगे तो 1/500 डे लगेंगे किसमें, टाइप ए की एक बेल्ट बनने में। तो अब बताओ, टाइप बी की एक बेल्ट बनने में, टाइप बी की एक बेल्ट बनने में कितना दिन, इतना दिन। और टाइप ए की एक बेल्ट बनने में इतने दिन। टाइप ए की एक बेल्ट बनने में इतने दिन लगते हैं, यानी एक दिन का 1000वां भाग। टाइप बी की एक बेल्ट बनने में कितने दिन लगते हैं,
इतने दिन, और टाइप बी की कितनी बेल्ट बनानी है, वाई बेल्ट, तो एक बेल्ट में इतने दिन लगते हैं, तो वाई बेल्ट में कितने दिन लगेंगे, वाई अपॉन में 1000 डे, यस और नो। और टाइप ए की एक बेल्ट में कितने दिन लगते हैं, 1/500 डे। टाइप बी की, टाइप बी नहीं, टाइप ए, टाइप ए की एक बेल्ट बनने में कितने दिन लगते हैं, 1/500 डे। तो टाइप ए की एक बेल्ट में 1/500 दिन लगते हैं, तो एक्स बेल्ट बना रहे हैं, एक्स बेल्ट में कितने लगेंगे, x/500 दिन डे, प्लस इसमें एक बेल्ट में कितने दिन लगते हैं, 1/1000। वाई बेल्ट में कितना टाइम लगेगा, y अपॉन में 1000 डे। और ये टोटल मिलाकर जो बेल्टें बनी वो कितने दिन में बननी चाहिए, एक दिन में। तो टाइम क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 डे। एक दिन या एक दिन से 1 सेकंड 2 सेकंड कम हो जाए, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अब डे क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आई बात भाई, ये इस क्वेश्चन का ब्यूटीफुल पॉइंट है। डायरेक्टली नहीं दे रखा कुछ भी, इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता रखा है। तो यहां तो यही खास बात है, ब्यूटी ऑफ होल क्वेश्चन इज दिस। क्लियर है, आगे चल रहे हैं। फिर क्या बोलता है आगे, यहां तक हो गया। द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट्स बोथ कंबाइंड ए एंड बी। अगर दोनों मिला के बेल्ट बनाई जाए तो कितनी बन सकती है, सप्लाई ऑफ लेदर कितनी है, 800 ही है, तो दोनों मिला कितनी बन सकती है, तो x प्लस वाई दोनों मिलाकर बेल्ट कितनी होंगी, 800 या 800 से कम, ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि लेदर ही नहीं है। आगे चलते, कहां तक हो गया, ये रहा। फिर एटमोस्ट 400 बक्कल्स फॉर बेल्ट ऑफ टाइप ए। टाइप ए के कितने बक्कल अवेलेबल है, 400। तो टाइप ए की एक्स बेल्ट है, तो एक्स बेल्ट कितनी हो सकती है, तो 400 या 400 से कम, ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि बक्कल ही नहीं है। तो x लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या, 400। और क्या है, और 700 बक्कल किसके अवेलेबल है, y के। तो y कितनी हो सकती है, या तो 700 या 700 से कम। और कुछ है, और कुछ नहीं। तो ये है बच्चों इसकी इक्वेशन। कैसा लगा क्वेश्चन, इसमें खास बात क्या है, टाइम की। क्लियर है भाई, पक्की बात, अरे हाँ या ना, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इक्वेशंस को। एक इक्वेशन आई 4x प्लस 3y, ये z की इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा बताओ क्या आएगा, एलसीएम करोगे 1000, एलसीएम करोगे 1000, फिर कितना आएगा 2x प्लस वाई, और 1000 उधर आ जाएगा। तो क्या होगी दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या, 1000। क्लियर है भाई, पक्की बात है, आगे चल रहे हैं। और क्या है, एक इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू 800, दो इक्वेशन ये रही, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 400 और y लेस देन एंड इक्वल्स टू 700। क्लियर है भाई, ये टिपिकल क्वेश्चन था और ये आया नहीं आज तक, तो देखा नहीं मैंने पेपर में, लेकिन फिर भी एक बार सीख लेते हैं। समझ में आ गया, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ग्राफ बना लोगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना क्या बोल रहे हैं। अच्छा पढ़ो एक बार, क्या आपको समझ में आता है क्वेश्चन। आया कुछ समझ में, क्या बोल रहे हैं। अ फैक्ट्री ऑनर परचेज 2 टाइप ऑफ मशीन। एक फैक्ट्री का मालिक 2 तरह की मशीन खरीदना चाहता है, ए एंड बी फॉर इस फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री के लिए 2 तरह की मशीन खरीदेगा, ठीक है भाई। द रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशंस फॉर द मशीन आर एज फॉलोज।
मशीन की क्या दे रखी है इस टेबल के अंदर, रिक्वायरमेंट कि उस मशीन को कितनी कितनी जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, और क्या दे रखी है उसकी लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी, जैसे इस रूम की लिमिटेशन है, इसमें 50 डेस्क आ सकते हैं, 50 के अलावा जगह ही नहीं है तो कहां से रखोगे डेस्क, लिमिटेशन हो गई है इसकी। तो देखते हैं क्या रिक्वायर्ड लिमिटेशन दे रखी है। कहता फैक्ट्री ओनर परचेज 2 टाइप्स ऑफ मशीन ए एंड बी फॉर इस फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए 2 तरह की मशीन खरीदना चाहता है, ए एंड बी। द रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन फॉर द मशीन आर एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट और लिमिटेशन दे रखी है उसकी है मशीन्स की। तो मशीन ए, मशीन ए, मशीन ए, जो मशीन ए है वो एरिया ऑक्यूपाइड करती है 1000 मीटर स्क्वायर, जगह भी तो घेरेगी, मतलब टाइप ए की एक मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है 1000 मीटर स्क्वायर, और टाइप बी की एक मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है 1200 मीटर स्क्वायर। टाइप ए लेबर फोर्स ऑन ईच मशीन, मतलब टाइप ए की एक मशीन को चलाने के लिए कितने लेबर की जरूरत है, 12 आदमियों की जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, 12 आदमी चलाएंगे एक मशीन को, टाइप ए की एक मशीन को। और टाइप बी की एक मशीन को चलाने के लिए कितने लेबर फोर्स की जरूरत है, 8 आदमी चलाएंगे। डेली आउटपुट, टाइप ए की एक मशीन से कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 60 यूनिट। मान लो पेन बना रहे हैं तो 60 पेन बन जाएंगे, डेस्क बना रहे हैं तो 60 पेन बन जाए, 60 डेस्क बन जाएंगे। किससे, टाइप ए की एक मशीन से। और टाइप बी की एक मशीन से कितना आउटपुट निकलेगा, 40। ये समझ में आई टेबल क्या है, लिमिटेशन दे दी और क्या दे दी, रिक्वायरमेंट। लिमिटेशन है कि एक, ये तो रिक्वायरमेंट है 1000 मीटर स्क्वायर, ये भी, और इसको 12 आदमी चलाएंगे, ये रहा, और ये दे दिया उसको, उसका डेली आउटपुट इतना इतना निकालती है। आगे कुछ बता रखा है, क्या ही हैज मैक्सिमम, ओ हो क्या लिख दिया उसने, इसका मतलब ये एक फंक्शन मिलेगा। ही हैज मैक्सिमम एरिया ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया अवेलेबल है फैक्ट्री, फैक्ट्री की जगह कितनी है, 9000 मीटर स्क्वायर एरिया उसके पास। तो उसमें क्या अनलिमिटेड मशीन भर दोगे तुम, नहीं, तो जितनी जगह होगी उतनी तो मशीनें भरोगे, मशीन कितनी जगह घेरती है वो देखना पड़ेगा। कहता है ही हैज मैक्सिमम एरिया 9000 मीटर स्क्वायर एंड अवेलेबल 72000 स्किल्ड लेबरर हु कैन ऑपरेट बोथ द मशीन। वो कहता है कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 9000 मीटर स्क्वायर एरिया है, और टोटल लोग कितने हैं, स्किल्ड मतलब जो मशीन चला सकते हैं, स्किल्ड मतलब जो मशीन चला सकते हैं, और कोई सी मशीन चला लो, मशीन ए भी चला लो और मशीन बी भी। तो 72 स्किल्ड लेबरर्स हैं हु कैन ऑपरेट बोथ द मशीन। 72 लोग हैं जो दोनों मशीन चला सकते हैं, ए भी चलवा सकते हो उनसे, बी भी चला सकते हो। एंड हाउ मेनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड ही बाय टू मैक्सिमाइज द डेली आउटपुट। कहता ज्यादा से ज्यादा डेली आउटपुट निकले, ज्यादा से ज्यादा पेन बने, तो बताओ किस ऑर्डर में मशीन खरीदें, टाइप ए की कितनी खरीदें और टाइप बी की। कुछ लोग बोलेंगे कि सारी की सारी कौन सी खरीद लो, ये ज्यादा आउटपुट देती है ना, ज्यादा आउटपुट देती है। कुछ लोग बोलेंगे क्या कर लो भैया, सारी किसकी खरीद लो, टाइप ए की, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन भैया देख नहीं रहे कि अगर तुम इसमें 12 लोग भी तो चाहिए, 12 लोग भी तो चाहिए चलाने के लिए, तो उनका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। अरे समझ रहे हो भाई। और कुछ लोग बोलेंगे तो ये खरीद लो, फिर ज्यादा ज्यादा आउटपुट निकलेगा। नहीं, हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्बिनेशन कि कुछ ये और कुछ ये, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हम ऐसे ऑर्डर में मशीन खरीदेंगे, कुछ टाइप ए की कुछ टाइप बी की, कि उससे हम फैक्ट्री चलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। अदरवाइज हो ही नहीं सकता। जो आप निकालोगे मैथमेटिकली कि इतनी टाइप ए की इतनी टाइप बी की, और वही एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके अलावा कुछ भी अगर आपने जरा भी हेर फेर कर दी, कोई सी मशीन ज्यादा या कम खरीद ली, तो आउटपुट कम हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, कितना काम का क्वेश्चन नहीं है क्या ये, सारे क्वेश्चन ही काम के हैं। कोई दुकानदार हो अगर इस तरीके से दुकान चलाए तो अलग ही बात हो जाए, लेकिन वो ये उसको ये सब आता होगा तो दुकान क्यों चलाएगा। चलिए भाई, यहां तक क्लियर है कहानी। अब बताओ सबसे पहले क्या लेट करोगे, अननोन। अननोन क्या है इसके अंदर, टाइप ए की कितनी मशीन हो और टाइप बी की कितनी मशीन हो। फंक्शन, चलो मैं लिख देता हूं फंक्शन। कितनी मशीन, एक्स मशीन लेते हैं, मशीन, एंड ये क्या, वाई मशीन। चलिए भाई अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस किस की लिमिटेशन दे रखी है। लिमिटेशन कहां से मिल रही है आपको, ये रहा मैक्सिमम। कितने लोग हैं हमारे, कितनी जगह है हमारे पास,
तो लिमिटेशन किसकी है? 9000 स्क्वायर मीटर एरिया अवेलेबल है। तो हमारे पास क्या होगी पहली लिमिटेशन? एरिया की। एरिया की। अब इसमें हर जगह किसकी बात चलेगी? एरिया की। तो टोटल एरिया कितना है? 9000 मीटर स्क्वायर। 9000 मीटर स्क्वायर एरिया है। 9000 मीटर स्क्वायर एरिया घिर सकता है या उससे कम, ज्यादा नहीं घिर सकता, थोड़ा कम ही होगा, जगह भी होगी चलने की। अरे हाँ या ना? तो ठीक है, एरिया पता लगाते हैं। टाइप ए की एक मशीन एरिया घेरती है कितना? 1000 मीटर स्क्वायर। तो एक्स मशीन कितना एरिया घेरेंगी? 1000 एक्स मीटर स्क्वायर, वो मैंने लिख रहा हूं, कट जाएगा, प्लस टाइप बी की एक मशीन एरिया घेरती है कितना? 1200 मीटर स्क्वायर। तो वाई मशीन कितना घेरेंगी? 1200 वाई मीटर स्क्वायर। अरे एक 1200 घेरती है, दो कितना घेरेगी? 2400, तीन कितना घेरेगी? 3600। तो वाई मशीन कितना घेरेंगी? 1200 वाई। एरिया हो गया। इसने घेरा 1000 एक्स मीटर स्क्वायर एरिया, इसने घेरा 1200 वाई मीटर स्क्वायर एरिया। तो टोटल एरिया कितना होना चाहिए? कितना अवेलेबल है? 9000 या 9000 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। 2000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट जाएगा। आगे चल रहे हैं। और किसकी लिमिटेशन है बताओ? 72 लोग हैं सिर्फ हमारे पास। कितने लोग हैं? 72 लोग। तो लेबर्स, स्किल्ड लेबरर्स कितनी है? 72 है। तो टाइप ए की एक मशीन को चलाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 12 लोगों को। 12 लोगों की। एक मशीन को चलाने में 12 लोग चाहिए, तो एक्स मशीन को चलाने में कितने लोग चाहिए? 12 एक्स लोग। लोग लोग लोग, क्लियर है भाई? लोग लोग कटेगा इसमें। टाइप बी की एक मशीन को चलाने में कितने लोग चाहिए? एक मशीन में 8 लोग लगते हैं। वाई मशीन में कितने लोग लगेंगे? 8 वाई लोग, यहां पर भी लोग। और टोटल मिलाकर ये लोग कितने होंगे? 72 या 72 से कम। एक को एक्स्ट्रा रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा तो है ही नहीं। टोटल कितने होंगे? 72 लोग। लोग लोग कट जाएगा। अरे हाँ, और क्या है? और कोई लिमिटेशन? अब क्या है? आउटपुट उसे क्या चाहिए? आउटपुट मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट, यहां पे आउटपुट क्या है? Z है। तो बताओ टाइप ए की एक मशीन से कितना आउटपुट निकलता है? 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स। तो एक्स मशीन से कितना निकलेगा? 60 एक्स यूनिट्स। टाइप बी की एक मशीन से कितना निकलता है? 40 यूनिट। तो वाई मशीन से कितना निकलेगा? 40 वाई यूनिट्स। और दो अंडरस्टूड इक्वेशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ो, चलो अपने आप पता लगाओ। पढ़ो, इक्वेशन बनाओ, देखते कितने लोग सही बनाते हैं इक्वेशन इसकी। क्या रिटायर्ड पर्सन है 70,000 टू इन्वेस्ट? कितने रुपए उसके पास? 70,000 इन्वेस्ट करने के लिए। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। दो तरह के बॉन्ड अवेलेबल हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास एक बॉन्ड भी होते हैं। बॉन्ड के ऊपर कंपनी हमें इंटरेस्ट देती है, क्या देती है? और शेयर के ऊपर कंपनी हमें डिविडेंड देती है, यानी उसके प्रॉफिट का शेयर के ऊपर भी इंटरेस्ट देती है। चलिए भाई ध्यान देना, कितना रिटायर्ड पर्सन हैज ₹70,000 टू इन्वेस्ट। एक रिटायर्ड पर्सन के कितने रुपए हैं? 70,000। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। दो तरह के बॉन्ड अवेलेबल है मार्केट में। दो तरह के बॉन्ड अवेलेबल हैं मार्केट में। 70,000 रुपए उसको लगाने हैं। अब वो सोचेगा इस बॉन्ड में लगाऊं, इस बॉन्ड में लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले उसको? इंटरेस्ट। अब अनपढ़ होगा तो क्या होगा? 70,000 एक में ही लगा देगा। और अगर एक में लगा दिया तो जरूरी नहीं है इसको इंटरेस्ट ज्यादा मिले, तो एक कॉम्बिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। एक कॉम्बिनेशन होगा, उस कॉम्बिनेशन से लगाएगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? उसको ज्यादा मिलेगा। रिटायर्ड पर्सन हैज ₹70,000, 70,000 रुपए। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। दो तरह के बॉन्ड अवेलेबल है। फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड यील्ड एन एनुअल इनकम 8% ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड
वो कहता है कि जो पहली तरह का बॉन्ड है उससे एनुअल इनकम कितनी होती है, 8% इंटरेस्ट मिलता है, एंड द सेकंड टाइप से एनुअल इनकम कितनी होती है, 10%। क्लियर है भाई? दो तरह के बॉन्ड है, 70,000 रुपये लगाना चाहता है, पहली तरह के बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, दूसरी तरह के बॉन्ड से कितना मिलेगा, 10%। एज पर नॉर्म्स, उसकी इच्छा है, नॉर्म्स मतलब इच्छा, एज पर नॉर्म्स ही हैज टू इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ ₹10,000 इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड। वो कहता है कि उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि ही हैज टू इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ ₹10,000 इन फर्स्ट टाइप बॉन्ड। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, मिनिमम 10,000 रुपए। कितना? कम से कम 10 से ज्यादा भी, तो मिनिमम लिखाया, इसका मतलब ये एक फंक्शन मिलेगा। एंड नॉट मोर देन ₹30,000 इन द सेकंड टाइप बॉन्ड, और सेकंड टाइप के बॉन्ड में नॉट मोर देन 30,000 से ज्यादा इन्वेस्ट, ये भी फंक्शन मिलेगा। ये भी लिमिटेशन है, 30,000 से ज्यादा नहीं, कम कर सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। हाउ शुड ही प्लान हिज इन्वेस्टमेंट, वो कह रहा है किस तरह अपनी प्लान करे इन्वेस्टमेंट का, सो एज टू गेट मैक्सिमम रिटर्न, कि उसको प्रॉफिट क्या हो, जो इंटरेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1 साल के बाद। और ये इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 1 साल का ही है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। क्लियर है भाई? तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा इसमें बताओ, एक्स और वाई। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितना लगाए और सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितना लगाए, तो टाइप ए और टाइप बी, या फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप लिख दो। फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितना रुपए लगाता है, मान लो x रुपीज, और सेकंड टाइप के बॉन्ड में कितना लगा रहा है भाई, y रुपीज। लीटर मीटर नहीं, रुपीज आएगा ना इसमें। चलो कैपेसिटी देखते हैं, कितने रुपए टोटल मिलाकर उसके पास, 70,000 रुपए। इसमें लगा x रुपीज, इसमें लगाए y रुपीज, दोनों मिलाकर कितने होना चाहिए, 70 तो लिमिटेशन है, तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 70 या 70 से कम। थोड़ा पैसा अपने पास बचा सकता है। क्लियर है भाई? लेकिन ज्यादा तो है ही नहीं। फिर क्या है, फर्स्ट टाइप के बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट मिलता है भाई, फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में x रुपीज लगाए, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, तो 8% मिलेगा किस पे, x पे, और y पे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा किस पे, y पे। और ये इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। क्या ये तो इनकम है ना, जितना पैसा इसमें लगाया, जितना पैसा इसमें लगाया, इस पे 8% इनकम, इस पे 10% इनकम। और इनकम क्या होनी चाहिए, उसको क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए, मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए। देखिए जेड हो गया, अरे हाँ या ना। आगे चल रहे हैं, और कहां तक पहुंचे, उसकी इच्छा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है मिनिमम कम से कम 10,000 रुपए, किसमें, फर्स्ट टाइप में। टाइप ए में कम से कम 10,000 रुपए, यानी जो x रुपीज लिखे हैं, लगे हैं टाइप ए में x रुपीज लगे हैं, ये कम से कम कितने होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा हो सकते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 10,000, x रुपीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, रुपीज कटेगा, अरे हाँ या ना। फिर और सेकंड टाइप के बॉन्ड में 30,000 से ज्यादा नहीं लगाना जाता, तो y जितना भी पैसा लगाया है वो कितना होना चाहिए, 30 या 30 से कम, ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन एंड इक्वल्स टू 30,000। क्लियर है भाई? क्लियर। अब क्या है, दो अंडरस्टूड इक्वेशन भी होती है इसमें, वो क्या, वही x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया भाई? बना लोगे चित्र, आसान है। अच्छा, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये भी सिलेबस से हटा हुआ है, तो लेकिन अभी इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल ही हट गया था ये, तो आता नहीं है कई सालों से पेपर में। तो इसको सोच रहे हैं कि अगर आएगा, अगर सैंपल पेपर में होगा तो करा देंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर इसको छोड़ देते हैं। तो इसके साथ ही आपका एलपीपी खत्म होता है। कल हम उड़ेंगे एलपीपी में, कल भी एलपीपी की क्लास है भाई, प्लीज बात नहीं करना, कल भी एलपीपी की क्लास है, कल हम उड़ेंगे। कल मैं आपको जादू दिखाऊंगा, लेकिन वो जादू आप तभी देख सकते हो जब जितना भी कराया है सारा अच्छे से करके आओगे, अच्छे से करके आना एलपीपी। कल हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन, बस क्वेश्चन यहाँ पे आता जाएगा और फटाफट इक्वेशन बनाते रहेंगे।